अपने पास है क्या, है क्या। अब सीता जी ने सोच लिया, समझ लिया कि मेरे स्वामी संकोच में हैं, तो तुरंत जो है सिय पिय ही की जान निहारी, मण मुद्री मन मुदित उतारी। जो बेशकीमती मुद्री थी, जिसमें ऐसी मणि थी, वो मणि मनोकामनाओं को पूरा करने वाली थी। वैसे सोने की मुद्री तो थी, लेकिन उसमें जो मणि थी वो चित्र रूपा मणि थी। यानी जो कामना आप करेंगे, जिस क्षण जिस पल आप, जैसे कामधेनु से, आपके पास अगर कामधेनु है तो जिस समय आप जो कामना करेंगे कामधेनु वो प्रदान करेगी कि नहीं करेगी। आप कल्प वृक्ष के नीचे आप पहुंच जाएं तो कल्प वृक्ष की ये विशेषता है कि आप जो भी मांगेंगे कल्प वृक्ष से, आपकी हर कामना को कल्प वृक्ष पूरा करेगा कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से वो चित्र रूपा मणि की जो मुद्री है, उसकी विशेषता ये है कि आप जिस समय जो मांगेंगे वो मिलेगा। इसलिए सीता जी जनकपुर से आई थी, वो मुद्री सीता जी अपने साथ रखे हुई थी कि जब भी जो आवश्यकता पड़ेगी जंगल में, तो ये मुद्री उस जंगल में कामना की पूर्ति करेगी। समझ में बात आई कि नहीं। भाई आप जा रहे हैं बाहर, अब आपको कब क्या आवश्यकता पड़ जाए, तो वो ये मणि की मुद्री जो थी, वो विशेषता उसकी यही थी कि जब जो मांगा जाए सो मिलेगा, वो प्रदान करने वाली थी। लेकिन सीता जी ने वही मुद्री उतार ली। देखो भाई, ये विचार नहीं किया कि लंबी यात्रा है और ये वेश कीमती मुद्री है, ये कल्प वृक्ष से भी ज्यादा महिमा मंडित मुद्री है, ये विचार नहीं किया। इसका मतलब ये है कि कल्प वृक्ष कामधेनु भगवान की दृष्टि में, सीताराम में अंतर नहीं है। सीताराम की दृष्टि में कल्प वृक्ष हो चाहे कामधेनु हो, चाहे कामनाओं को देने वाला कोई भी कामदगिरि हो, सावधानी से सुनना, भगवान की दृष्टि में ये न कल्प वृक्ष महत्वपूर्ण है, न चिद्र रूपा मणि महत्वपूर्ण है, न ही कामधेनु महत्वपूर्ण है। भगवान की दृष्टि में तो भक्त महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्त से बड़ा महत्वपूर्ण भगवान की दृष्टि में कुछ नहीं होता है, न कोई होता है। इसलिए श्री किशोरी जी ने जो चिद्र रूपा मणि थी उसको उतारा और तुरंत प्रभु के हाथ में दे दिया। बताइए, वेश कीमती मुद्री थी ना वो, उसमें किसकी कीमत थी? मणि की कीमत थी। वो मणि वरदान प्राप्त मणि थी, और जैसे भगवान के हाथ में वो मणि आई, आहा, भगवान को प्रसन्नता हो गई। भगवान ने तुरंत उत्साह में कहा, कहू कृपालु लेहु उतराई, कहू कृपालु लो, 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 लो। अच्छा एक बात बताएं, जब कुछ होता नहीं है तो उदासीनता रहती, और हाथ में कुछ आ जाए तो एकदम उत्साह बढ़ जाता है। भगवान को भी उत्साह, लो 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 लो। केवट बोला क्या लें क्या? अरे भगवान बोले लो लो लो। लक्ष्मण जी बोले भैया भैया एक मिनट देखो तो दे क्या रहे हो आप? राम जी बोले तुम मत देखो उसको क्या दे रहा हो, मैं जो दे रहा हूं दे रहा हूं, क्योंकि कीमती मुद्री थी वो। भगवान ने कहा कि लो लो। केवट बोला क्या दे रहे हो? केवट बोला कि दे क्या रहे हो? भगवान बोले देखो तो देखो तो। गोस्वामी जी कहते, कहू कृपालु लेहु उतराई, तो केवट ने मुद्री की ओर नहीं देखा, ना उतराई ली। केवट चरण गहु अकुलाई, उसने फिर दोबारा पैर पकड़ लिए। लक्ष्मण जी बोले, ना मुद्री की कीमत जानता, ना मणि की कीमत जानता, ना चिद्रूपा मणि की कीमत जानता है। सीधी सी बात, इसने दोबारा इसलिए चरण पकड़े कि मुद्री से काम चलने वाला नहीं है। ये चाहता है अयोध्या की रजिस्ट्री कर दो हमारे नाम, ये चाह रहा है पूरे अयोध्या की रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाए, यही इसकी इच्छा है। इसलिए आपके हाथ में हो तो सिग्नेचर कर दो। भगवान बोले क्यों, क्या बात है, ये मुद्री क्यों नहीं ले रहे हो? ये बड़ी कीमती मुद्री है, इसको क्यों नहीं ले रहे हो? केवट बोला सुनिए तो प्रभु, मुद्री आई कहां से? भगवान बोले मुद्री मेरी पत्नी ने दी, सीता ने। सीता जी के पास कहां से आई? लक्ष्मण जी बोले तुम्हें इससे क्या मतलब, कहां से आई, तुम्हें लेने से मतलब है? केवट बोला पहले मुझे समझने दो। भगवान राम ने कहा ये मुद्री जनकपुर से आई। जनकपुर में मिली थी, लेकिन कब मिली थी? कहा महाराज श्री जनक ने जब बेटी के वो दामाद के चरण पखारे तो सीता को मुद्री दी थी, और मुझे एक सोने की बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें मणियां जड़ी हुई थी, वो एक सोने की चैन जंजीर जिसको तुम लोग कहते हो ना, एक सोने का वो एक उपहार जिसमें अनंत मणियां जड़ी हुई थी, वो महाराज ने मेरे गले में पहनाया।
अच्छा, वो स्वर्ण उपहार आपको दिया, वो मुद्री तो पैर पखारते समय, हाँ, लेकिन वो उपहार कहाँ है जो स्वर्ण का दिया था? भगवान ने कहा मैं तपस्वी के भेष में आया हूं ना, तो मैं ये सब लेके ही नहीं आया हूं, सब त्याग करके आया हूं, केवल वस्त्र मुझे मिले मात्र। बाकी में भगवान सोना चांदी लेके आए थे क्या? बोलो जल्दी। वस्त्र, केवल मुझे वस्त्र मिले। अच्छा, लेकिन ये जानकी को ये मुद्री इनके हाथ में रही, इसलिए वो हाथ में अभी भी है। तो केवट ने कहा मैं यही तो आश्चर्य कर रहा हूं कि एक राजा ने अपनी बेटी और अपने दामाद के चरण पखारे तो ये वेश कीमती मुद्री दी थी पैर पखारने में। मैं मजदूर हूं, गरीब हूं, मजदूर हूं, राजा नहीं हूं, मैं तो मजदूर हूं। हाँ, इतना अंतर है कि मेरे पास काठ का कठौता है जिसमें मैंने चरण धोए। महाराज जनक ने तो सोने के पारात में, सोने के कोपर में, सोने के थाल में चरण धोए थे। हाँ हाँ हाँ, सोने के पाट पर बिठाया था ना आपको, आसन पर, हाँ सोने की आसन पर बिठाया था, तो सोने के आसन पर बिठाया, सोने की थाली में चरण धोए आपके, सोने का उपहार दिया आपको। ये राजा की व्यवस्था है। लेकिन मैं मजदूर हूं, मैंने आपको कुछ दिया नहीं है, लेकिन मैंने चरण धोए आपके। पखारे कि नहीं पखारे? और दोनों के चरण पखारे, सीताराम जी के चरण पखारे। तो मैं मजदूर जरूर हूं, लेकिन इतना अभागा नहीं हूं, इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि एक बाप अपनी बेटी के चरण धोता है तो चरण धुलाई में वो सोने की मुद्री देता है, और मैं अभागा चरण धुलाई में उस मुद्री को वापस ले लूं। मुझसे बड़ा अभागा संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। महाराज मजदूर कभी भी आभूषण लेकर के मजदूरी पूरी नहीं करता है। बहन बेटियों के याद रखना, मजदूरी मजदूर को देना चाहिए और मजदूर को मजदूरी लेना चाहिए। लेकिन बहन बेटियों का आभूषण सम्मान हुआ करता है। सम्मान कोई कभी नहीं लेता किसी का, बोलो, सम्मान देता है। और बहन बेटियों से सम्मान लिया नहीं जाता है, बहन बेटियों को तो सम्मान दिया जाता है। ये सृष्टि का नियम है कि बहन बेटियों को सम्मान दिया जाता है। और आभूषण, बोलो इनका सम्मान है कि नहीं? बोलो है सम्मान कि नहीं? और याद रखना, इनके आभूषण यदि तुम बेचते हो तो इनका सम्मान बेच रहे हो। कभी भी इनके आभूषणों को सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसा काम मत करना कि इनके आभूषण बेचने का अवसर आ जाए, क्योंकि इनका सम्मान है। वो देखने में आभूषण लगते हैं, वस्तुतः वो नारी का क्या है? सम्मान है। कभी नारी का सम्मान बेचना नहीं चाहिए। केवट कहता है कि मेरे घाट पर एक आर्यावर्त की जो साक्षात भारतीय संस्कृति है वो आई है, और मैं सम्मान को दे नहीं सकता हूं तो सम्मान ले नहीं सकता हूं। बेटी को सम्मान देना चाहिए, बेटी से सम्मान लेना नहीं चाहिए। हमेशा ये नारी को सम्मान देना चाहिए, नारी से सम्मान लेना नहीं चाहिए। भारतीय संस्कृति में नारी को सम्मानित किया जाता है। एक ऐसा स्थल आता है जहां पर वो स्वयं सम्मान देती है, समर्पण करती है। वो यज्ञ की भूमि हुआ करती है, यज्ञ मंडप हुआ करता है। क्यों भाई? वो कब करती है समर्पण? जब उसे वेद आज्ञा देता है, अग्नि आज्ञा देती है। क्यों? देवता आज्ञा देते हैं, समाज के लोग आज्ञा देते हैं, उस समय वो समर्पण करती है, उस समय वो सम्मान देती है। लेकिन ये वचन लेती है कि जिंदगी भर मेरे सम्मान की रक्षा करोगे, मेरे सम्मान की रक्षा करोगे। बोलो, ये लेती है वचन की नहीं लेती है? इसलिए केवट ने कहा मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु। और भगवान के चरण पकड़ लिए। बोलो, ये भावना भक्त की हो सकती है कि नहीं? ये किसकी भावना हो सकती है? भक्त की भावना। तो भक्त बनोगे तो दूसरे के सम्मान को सुरक्षित रखने का संकल्प तुम्हारे जीवन में सदा रहेगा और समाज का सम्मान करते रहोगे। भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें ऐसी चीज दे रहा हूं, ऐसी चीज दे रहा हूं जो मैंने किसी को नहीं दी। बोले वो कौन है? बोले तुम भक्त हो, इसलिए आज मैं तुम्हें विमल भक्ति प्रदान कर रहा हूं। बहुत कीन हट लखन सिए नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भगति विमल बर दे। विमल भक्ति का वरदान दे दिया तो भक्त बने तब न भक्ति मिली। क्यों भाई? और भक्त बने केवट तो भक्ति भी मिली और भगवान भी मिला। और जहां भगवान मिल जाए, भक्ति मिल जाए, तो याद रखना गुरु की कृपा अपने आप हो जाती है प्यारे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज मैंने इस प्रसंग पर प्रकाश डाला कि जीवन में क्या बनना है? भक्त बनना है। भक्त बनने की आवश्यकता है। तो
तो आओ 11:15 बज चुका है ना, 11:15 बज चुका है, लगभग 2.25 घंटे बोलते बोलते हो गया है। इसलिए आप सबने भरपूर सुना है और कल मैं समय से ही आ जाऊंगा। आप भी समय से आने की कोशिश करना। कोई आवश्यक नहीं है कि 11 बज जाएं 12 बज जाएं। अगर समय से आ जाओगे तो समय से मंच विश्रामित हो जाएगा, हमारी नींद भी पूरी होगी और तुम्हारी भी नींद पूरी हो जाएगी, है ना। अब वही 11 बजने का मतलब क्या है? 11 बजने का मतलब है कि 12 साढ़े 12 बजे तक विश्राम की व्यवस्था। अभी तो मुझे प्रसाद ग्रहण करना है, तो राजकुमार के यहाँ कोतमा जाना है, वहाँ आज मेरे रात्रि के प्रसाद की व्यवस्था है। इसके बाद विश्राम मेरा अनूपपुर में है। कन्हैया जी पीछे पड़े हैं, ये आ ही गए हैं, ये तो लेके ही जाएंगे, है ना। तो मुझे जाना पड़ेगा। तो विश्राम अब कितने 1-1:30 बज जाएगा कि नहीं, 12:30 1 तो बज ही जाएगा लगभग, तो विश्राम करेंगे। अच्छा, एक और स्थिति है हम लोगों के साथ, एक मुसीबत ही मान लो ये, क्या कि जैसे मान लीजिए लेट सोए तो लोग क्या कहते हैं, गजब की बात है, महाराज को बहुत कम नींद लेते हैं महाराज, देखो। अच्छा, लेट सोए और लेट जगे तो फिर लोग कहते कैसे साधु हैं, अभी तक सो रहे हैं, समझ में नहीं आता ये साधु। ये नहीं देख रहे हो कितने बजे सोए साधु हैं। अगर लेट सोए और जल्दी जगे तो कहते हैं हम लोगों के बस में नहीं है, ये तो साधु ही निभा सकते साहब, कि लेट सोए और जल्दी जगे, ये तो साधुओं की महिमा ही अलग है। साधु चाहे मर जावे क्यों, महिमा ही अलग है साधुओं की। तो देखो इतने बजे सोए फिर भी जग गए जल्दी, तो भाई ये समस्या है जगने की, है ना। इसलिए समस्या प्यारे कोई बात नहीं है, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, परमार्थ के लिए ही साधु का जीवन है, साधु का शरीर है। लेकिन समय से अगर विश्राम मिल जाए तो समय से जगने में स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता है, इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। परंतु कोई बात नहीं, आज थोड़ा विलंब हो गया था क्योंकि औपचारिकताओं की पूर्ति में ये ओम प्रकाश जी लगे रहे। लेकिन कल मैं समय से आने की कोशिश करूंगा और समय से ही मंच को विश्रामित करूंगा। तो आप लोग भी समय से आने की कोशिश करना। जब समय से आओगे तब ना हम प्रवचन सुनाएंगे, टेंट पंडाल को सुनाएंगे प्रवचन, क्यों भाई, है ना। संबोधित करेंगे तो आपको ही ना करेंगे, ऐसा आप बैठे रहोगे तभी कहेंगे भक्त श्रद्धालु वृंद मात्र शक्ति, तभी नहीं। और जब कोई नहीं होगा तो क्या कहेंगे, आदरणीय टेंट महोदय, दरी महोदया, जने क्या क्या आए बाएं साएं बकना पड़ेगा, क्यों भाई, है ना। इसलिए आप सबको आना है जल्दी से जल्दी। माताएं भी गृह कार्य से निवृत्त होकर जल्दी आ जाएंगी। आप सब भी, हम जान रहे हैं कि कल आपकी उपस्थिति और ज्यादा हो जाएगी, विशेष भीड़ हो जाएगी, क्योंकि जो जैसे ही तैसे ही उठदावे सब एक दूसरे में प्रचार करेंगे कि स्वामी जी आ गए हैं, उनका प्रवचन प्रारंभ है, तो कल तो और भीड़ हो जाएगी। लेकिन समय से आने की कोशिश करिए, इससे समय से विश्राम हो जाए। आओ 2 बार भगवान का नाम लो, इसके बाद फिर चरण पादुका पूजन के लिए सभी को स्वतंत्रता दी जाएगी। क्योंकि प्रारंभ में तो ओम प्रकाश जी के पिताश्री ने चरण पादुका पूजन किया, इसके बाद प्रवचन। अगर सभी को कह दिया जाता कि सभी चरण पादुका प्रणाम करें, पूजन करें, तो पूरा समय चला जाता, प्रवचन नहीं हो पाता। इसलिए सभी को बाद में श्रद्धा भक्ति जिसके मन में है सभी लोग पूजन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। 2 बार कीर्तन कर लिया जाए, फिर आरती, है ना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, हर हर महादेव। आप सबको पुनः एक बार नमन करते हुए एक महत्वपूर्ण सूचना है। समस्त कथा रसज्ञों से प्रार्थना है, सभी नम्र निवेदन है, माताएं, बहनें, भाई, बंधु, क्षेत्रवासीगण, ग्रामवासीगण, आरती के और प्रसाद के बाद महाप्रसाद की भी व्यवस्था इस अनुचर ने आपका किया है। जो भी रूखा सूखा हो